Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 4 India, History of India Arts, and in this part of the chapter we had learned about the classical style of painting, then miniature paintings in manuscripts and the sculptural art. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is folk style of sculptural arts. Then now listen carefully. Folk style of sculptural art. The sculptural art is also an ancient as the art of painting. तो जिस तरह से आर्ट ऑफ पेंटिंग ये एक एंशियंट आर्ट है, उसी तरह से कल्चरल आर्ट ये भी उसी तरह का एक एंशियंट स्कल्पचर ये एक आर्ट है. तो डेटिंग बैक टू स्टोन एज, तो ये भी स्टोन एज से वहाँ पे चलते आया हुआ एक आर्ट है. कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. तो मतलब स्कल्पचरल आर्ट की जो बिगिनिंग है वो कही जाती है कि जो कार्विंग टूल्स हैं वो स्टोन एज से वहाँ पे बनाए गए थे, तो जिसकी वजह से ये आर्ट मतलब जो स्कल्पचरल आर्ट है वो स्टोन एज से चलता आ रहा है या स्टोन एज से उसकी बिगिनिंग वहाँ पे हुई है. द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस हड़प्पन टाइम्स. तो हड़प्पन टाइम से मतलब क्ले से बनाए गए कुछ इमेजेस और कुछ मतलब जो रिचुअल्स हैं वो इंडिया में वहाँ पे बनते आ रहे थे. ये कस्टम वहाँ पे इंडिया की मानी जाती है. इट हैज़ कंटिन्यूड टिल टुडे इन मैनी रीजन्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा. तो इसे ही कंटिन्यू किया है आज भी कुछ रीजन्स ने, जैसे कि बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है. उन्होंने इस स्टाइल को, इस आर्ट को आगे कंटिन्यू किया है. द गणेशा आइडल मेक्स ऑफ गौरी बुल फिगर्स मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैलपोला, वुडन मेमोरियल्स, वीर गालाज, मेमोरियल स्टोन्स, the decorated clay stone beans etc. are a few example of folk tradition of sculptural art. तो स्कल्पचरल आर्ट की ये सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि गणेशा के आइडल्स, मतलब जिस तरह से हम गणेशा की मूर्ति वहाँ पे उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं गणपति फेस्टिवल में, तो वो गणेशा आइडल उसे हम कह सकते हैं उस स्टैचू को. उसके बाद मेकिंग ऑफ गौरी, तो एक गौरी पूजा वहाँ पे होती है, उनके भी मतलब भगवान के कुछ स्टैचूज़ वहाँ पे होते हैं, वो भी इसी आर्ट से हैं. उसके बाद बैलपोड़ा, ये जो फेस्टिवल है उसमें जो बुल्स हैं है ना, तो उसके कुछ फिगर्स या फिगरिन्स वहाँ पे बनाए जाते हैं. उसके साथ साथ वुडन मेमोरीज, जैसे कि वीर गालास, दैट मीन्स मेमोरियल स्टोन्स, और डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बीन्स, ये जो है ये सारे एग्जांपल्स हम इस आर्ट के बता सकते हैं, स्कल्पचरल आर्ट के बता सकते हैं जो फोक ट्रेडिशन के हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. द हड़प्पन सील्स, स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज टेल अस अबाउट द 5000 years old और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. तो इस स्कल्पचरल आर्ट का जो इंडियन ट्रेडिशन है मतलब 5000 ईयर्स से पुराना, वो हमें बताता है, या जो हमें पता चलता है हड़प्पन सील्स से, स्टोन और ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज़ बने हैं उससे. इट इज़ सेड दैट द ट्रेडिशन, कहा जाता है कि ये जो ट्रेडिशन है वो ऑफ कार्विंग आउट ऑफ स्टोन स्कल्पचर ऑफ लार्जर साइज बिगैन द मौर्य पीरियड विद द अशोकन पिलर्स. तो ये मौर्य पीरियड से यहाँ पे ये स्टोन कल्चर वहाँ पे चलता आ रहा है, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टोन के स्कल्पचर, जैसे कि अशोका का जो पिलर है, मतलब अशोकन पिलर जो है वो स्टोन से बना हुआ एक स्कल्पचर मौर्य पीरियड का हम वहाँ पे देख सकते हैं. द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्परर अशोकास टाइम. तो एम्परर अशोका जो है उसके टाइम में एक सांची स्तूपा वहाँ पे सेटअप किया गया, बनाया गया था. However, the beautiful sculpture embellishment of the stupa are supposed to be the latter addition.
तो आगे चल कर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा स्कल्पचर जो स्तूपा का एम्बिलिशमेंट वहाँ पे कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। द स्कल्पचर ऑफ भरूच आर टेस्टिमोनीज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट इन इंडिया। तो आगे चल कर के भरूच और जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है इस टेस्टिमोनीज का, ये हमें इंडिया के अंदर दिखाई देता है। बुद्धिज़्म वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड इन मैनी कंट्रीज़ आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर बहुत सी सारी कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म को फैलाने का काम इसी तरह के आर्ट ने किया है। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपा बिगैन इन दोज कंट्रीज़ एज वेल। तो इसी तरह से ये जो बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं ये हमारी इंडिया से स्टार्ट हो करके मतलब इंडिया से स्टार्ट हो के और फिर अदर कंट्रीज़ में भी हमें दिखाई देता है। द स्तूपा एट बोरोबुदुर इन इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप जो है बोरोबुदुर, ये जो इंडिया में देखा जाता है ऐसा एक स्तूप है, इंडोनेशिया में देखा जाता है ऐसा एक स्तूप है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 8th-9th सेंचुरी CE। तो ये कब बनाया गया था? 8th और 9th सेंचुरी CE में ये बनाया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1991 और 1991 में ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसे डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं बोरोबुदुर स्तूपा की। तो ये पिक्चर बोरोबुदुर स्तूपा की हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद भरूच स्तूपा ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन आइकोनोग्राफी। देन नाउ लिसन केयरफुली, इंडियन आइकोनोग्राफी। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय आइकोनोग्राफी? आइकोनोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो ये मतलब ज्ञान शाखा है आइकोनोग्राफी। तो जिसमें मतलब विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग गॉड एंड गॉडेस इमेजेस। तो गॉड और गॉडेस की जो इमेजेस हैं उसके बारे में सब कुछ जिसमें इंक्लूड होता है उसे इंडियन आइकोनोग्राफी वहाँ पे कहा जाता है। ओके, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू बीइंग इन द 2nd century BCE। तो 2nd century BCE में एक स्कूल वहाँ पे बना जिसका नाम था गांधारा स्कूल। इन अफगानिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो अफ़गानिस्तान और नेबरिंग जो रीजन्स है उसमें ये मतलब आर्ट हमें वहाँ पे दिखाई देता है। और इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो इसमें ग्रीक और पर्शियन का प्रभुत्व हमें या जो प्रभाव है वो हमें वहाँ पे दिखाई देता है। द फर्स्ट 3rd century CE दैट इज़ द कुशना पीरियड। तो मतलब 1st और 3rd सेंचुरी को कुशना पीरियड वहाँ पे कहा जाता है। 1st और 3rd सेंचुरी CE को कुशना पीरियड कहा जाता है। सो द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसी टाइम में हमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये दिखाई देता है। द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। और इसी मथुरा स्कूल में हमें इंडियन आइकोनोग्राफी का फाउंडेशन दिखाई देता है। तो आइकोनोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ इमेजेस गॉड एंड गॉडेस। तो आइकोनोग्राफी क्या है? एक ज्ञान शाखा है या जिसे नॉलेज ऑफ ब्रांच हम कह सकते हैं, जिसमें गॉड और गॉडेस के जो इमेजेस हैं उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। द कुशना किंग मेड यूज़ ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डेटीज़ ऑफ देयर कॉइन्स। तो कुशना किंग ने इन सब चीज़ों का, इन इमेजेस को अपने कॉइन्स के ऊपर वहाँ पे यूज़ किया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्परर द आइकोनोग्राफी रूल्स वेयर फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द स्कल्पचरल आर्ट वेयर सेट। तो जिसमें गुप्ता पीरियड में ये जो आइकोनोग्राफी है उसके रूल्स जो थे वो वहाँ पे बनाए गए, उसकी स्टैंडर्ड वहाँ पे बढ़ाई गई और जो स्कल्पचरल आर्ट है उसे सेटअप वहाँ पे किया गया, अच्छी तरह से सेट वहाँ पे किया गया। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस
were developed under the patronage of Chola kings during 9th and 9 to 13th सेंचुरी। तो 9 to 13th सेंचुरी में जो चोला किंग्स थे उनके संरक्षण में या उनकी इकोनॉमिकल हेल्प से वहाँ पे डेवलप किए गए ब्रॉन्ज इमेजेस से बने हुए कुछ आर्ट। तो ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस लाइक शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा वेयर मेड इन दिस पीरियड। तो इसी पीरियड में ब्रॉन्ज के ऊपर बनाए गए कुछ स्टैचूज़ हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि शिव पार्वती के, गॉड एंड गॉडेस के जैसे कि शिव एंड पार्वती के, उसके बाद नटराज, लक्ष्मी और विष्णु के कुछ स्टैचूज़ ब्रॉन्ज के हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, देयर आर अ नंबर ऑफ रॉक कट वेव्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर बहुत से सारे रॉक कट केव्स हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द 3rd century BCE। तो 3rd century BCE में ये रॉक कट केव्स का ओरिजिन हमें वहाँ पे दिखाई देता है। टेक्निकली द एंटायर कंपोजिशन ऑफ रॉक कट केव्स रिप्रेजेंट अ यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट। तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल आर्ट की जो यूनियन है उसकी रॉक कट केव्स रिप्रेजेंट की गई है और टेक्निकली उसका प्रेजेंटेशन किया गया है। इट एंट्रांसेस इंटीरियर्स with its curves, columns and images are excellent specimens of sculptural art। तो इस स्कल्पचरल आर्ट में जो एंट्रांस है, जो गेट है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ वहाँ पे कर्व्स किए गए हैं, जिसमें जो इमेजेस हैं, कॉलम्स हमें वहाँ पे जो दिखाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत ऐसे उनकी कार्विंग्स हमें वहाँ पे दिखाई देती हैं। द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे। आज भी हम वॉल्स के ऊपर की पेंटिंग, उसके बाद सीलिंग के ऊपर जो पेंटिंग की गई है वो आज भी हमें कुछ जगहों पे दिखाई देती हैं। द रॉक कट केव्स at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as World Heritage in 1983। तो हमारे इंडिया के अंदर अजंता और वेरुल में, महाराष्ट्र के अंदर जो रॉक कट केव्स हैं उसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमें अजंता केव्स के नंबर 19 का एंट्रांस वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं और रॉक के अंदर कुछ स्टैचूज़, कुछ इमेजेस वहाँ पे कर्विंग किए हुए आसपास में वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल है इस आर्ट का। ओके, द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगैन टू डेवलप अराउंड 4th century CE। तो 4th century CE में, गुप्ता पीरियड में, ये टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया के अंदर डेवलप हुआ था, शुरू हुआ था। द temple built at the beginning of the Gupta period had only the sanctum, that means Garbha Griha, and a veranda with 4 columns। तो जिसमें ये जो टेम्पल जो शुरू में वहाँ पे गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे, जिसमें हमें ये गर्भा गृह, दैट मीन्स द सैंक्टोरम और जो वरांडाज हैं 4 पिलर्स वाले, वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। देन द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच इट्स पिक्स बाय द 8th century CE। तो 8th century CE में ये टेम्पल आर्किटेक्चर अपने मतलब हाईएस्ट स्टेज पे वहाँ पे था। मतलब उन दिनों में 8th century में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह के आर्ट से बनाए हुए टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ easily testified by the magnificent compositions of the कैलाश टेम्पल ऑफ द वेरुल। तो एक एग्जांपल हम वेरुल को वहाँ पे बता सकते हैं। वेरुल में जो कैलाश टेम्पल है वो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया, इसी तरह की आर्ट का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। बाय द मेडिवल पीरियड वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप इन इंडिया। तो मेडिवल पीरियड में अलग अलग तरह के बहुत से सारे टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किए गए इंडिया के अंदर। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर
आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ टॉवर, दैट मीन्स शिखरा। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है वो आइडेंटिफाइड की गई है स्टाइल ऑफ टॉवर्स यानी शिखरा की। द नगारा स्टाइल ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया आर द टू प्रिंसिपल स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के दो बहुत ही अच्छे स्टाइल आर्ट हम वहाँ पे बता सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है नगारा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया का है और द्रविडियन स्टाइल जो साउथ इंडिया का है। अ ब्लेंड ऑफ दिस टू स्टाइल इज़ नोन एज वसरा स्टाइल। तो इन दोनों स्टाइल का एक मिक्सचर है ना, उसे वसरा स्टाइल कहा जाता है। द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर भूमिजा स्टाइल वहाँ पे देखा जाता है। एंड महाराष्ट्र हैज़ अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू द नगारा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। तो अगर स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से देखें तो महाराष्ट्र के अंदर जो नगारा स्टाइल है उससे मिलते जुलते स्टाइल में बनाए गए बहुत से सारे जो स्कल्पचर्स हैं या जो भी सारे आर्ट्स हैं वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स आर अरेंज। तो भूमिजा स्टाइल में मिनिएचर टावर्स की एक सीरीज वहाँ पे अरेंज की जाती है, विच बिकेम स्मॉलर टावर्स एट द टॉप, जिसमें टॉप पे छोटे छोटे टावर्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल गोपुरा के अंदर एक पिक्चर वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जिसके सबसे ऊपर टॉप में छोटे छोटे टावर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये इसी स्टाइल के हैं। हेंस द टावर अपीयर्स टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप। तो ये जो टावर्स है वो टेम्पल के बेस से लेकर के टॉप तक कंटिन्यूसली वहाँ पे राइजिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये द्रविड़ा स्टाइल गोपुरा का एक पिक्चर अच्छी तरह से हमें वहाँ पे दिख रहा है। तो जिसमें ये टेम्पल में देखो यहाँ पे ये एंट्रेंस आपको दिख रहे हैं, साइड में कुछ मतलब इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ऊपर ये पिलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की जो आर्ट है वो इस पीरियड में वहाँ पे डेवलप हुई थी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट lecture. Okay, bye.